हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। किसान आंदोलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले 1.5 घंटे से बड़ी बैठक जारी है। पीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। पीएम के इस मंथन में सरकार के 4 बड़े मंत्री शामिल हैं। इस बड़ी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं। तो 4 बड़े मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंथन कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आंदोलन पर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताई है। चिंता इस बात को लेकर कि किसानों के हित के ये कानून, लेकिन किसानों को गुमराह कौन कर रहा है, किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके कौन देश को नुकसान पहुंचाने की रणनीति बना रहा है। तो देश के खिलाफ इस साजिश को लेकर पीएम मोदी चिंतित हैं। फिलहाल बातचीत में मंथन इस बात को लेकर भी किया जा रहा है कि किस तरीके से किसानों के साथ समझौता किया जाए, किसानों को बताया जाए, समझाया जाए कि कृषि कानून उनके खिलाफ नहीं बल्कि उन्हीं के हित के लिए सरकार लेकर आई है। मोदी सरकार जो 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात दोहराती रही है। ऐसे में किसान आंदोलन पर इस वक्त प्रधानमंत्री खुद एक्टिव हैं। पीएम आवास पर पिछले 1.5 घंटे से बैठक जारी है। बैठक में सरकार के 4 बड़े मंत्री शामिल हैं। एक बार फिर से इन 4 बड़े मंत्रियों के नाम मैं आपको बता देती हूं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त पीएम आवास पर मौजूद, जहां मंथन चल रहा है। किसान आंदोलन को लेकर सरकार में इस समय हलचल तेज। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं। विकास, क्या और अपडेट मिल रहा है? आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया था कि पीएम मोदी चिंतित है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है उनके हित के कानून के खिलाफ, और साथ ही किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके ये जो देश के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं विरोधी, इसे लेकर पीएम चिंतित। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पीएम चिंतित हैं। इसके अलावा किसान की चिंताओं का भी उनको संज्ञान है। जो उनके बीच सबसे बड़ा भ्रम है एमएसपी को लेकर कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, उसको वो भ्रम खत्म करने के लिए सरकार कुछ कदम उठा सकती है। सरकार की तरफ से जो संकेत मिले हैं उसमें ये संकेत बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है कि एमएसपी को और ज्यादा सशक्त करने, उसका उपयोग ज्यादा बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है, ताकि किसानों के बीच जो भ्रम की स्थिति है कि नए कानून से एमएसपी खत्म हो जाएगा, उसको दूर किया जा सके। अब सरकार इसका क्या रास्ता निकालती है, ये देखने वाली बात होगी कि वो बिल में बदलाव करके रास्ता निकालती है या गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करके लिखित में किसानों को ये मुहैया करा के आश्वासन दे के लिखित में कि एमएसपी नहीं खत्म होगा। ये रास्ता इस बैठक के बाद निकल के तय हो सकता है। इसके अलावा नए कृषि कानून में एपीएमसी परिधि के बाहर निजी मंडियों का भी रास्ता खुला है, और दोनों ही मंडियों में, चाहे वो सरकारी मंडी हो, निजी मंडी हो, उन दोनों ही मंडियों में टैक्स की समानता हो, इस पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि जो निजी ठेकेदार हैं वो कहीं इसका बेजा लाभ ना उठाएं और इसका नुकसान कहीं किसानों को ना हो। इस पर सरकार विचार कर रही है। तीसरा एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो कृषि उपज मंडियां हैं, उसका व्यापारी मंडियों के बाहर जो व्यापारी हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी सरकार जरूरी करने जा रही है, ताकि किसान से जब कोई निजी व्यापारी खरीद करे तो उसका एक पहचान हो, उसकी एक पहचान हो, ताकि किसी भी फ्रॉड की स्थिति में, किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई की स्थिति में किसान उस व्यापारी पर उस रजिस्ट्रेशन के जरिए, उसकी जरिए सूचनाओं के जरिए कार्रवाई कर सके। इसके अलावा किसी भी विवाद की स्थिति में किसानों की एक और आपत्ति थी कि एसडीएम के अतिरिक्त किसी बड़े कोर्ट में जाने की किसानों को छूट हो। अभी तक का जो कानून है वो ये कहता है कि व्यापारी और किसान के बीच फसल की खरीद फरोख्त को लेकर कोई विवाद होता है तो एसडीएम की कोर्ट में जाया जा सकता है। किसानों का मानना है कि एसडीएम कोर्ट की भूमिका और अधिकार सीमित हैं, बड़े कोर्ट में जाने की इजाजत हो। तो सरकार ये बड़े बदलाव करने पर विचार कर रही है कि एसडीएम कोर्ट के अतिरिक्त बड़े कोर्ट में जाने की, यानी कि जिला न्यायालय में या हाई कोर्ट में जाने की छूट भी किसानों को नए कानून में बदलाव के जरिए दी जा सकती है। तो ये 4 और विकास भदौरिया, जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर्स पर हम देख रहे हैं किसानों का जमावड़ा बढ़ रहा है। कल किसानों की तरफ से एक तरीके से ऐलान कर दिया गया कि साहब अगर बात नहीं बनी तो 8 दिसंबर को भारत बंद। ऐसे में यहां पर सरकार दबाव में इस वक्त खुद को महसूस कर रही होगी क्या? जी बिल्कुल। देखिए, सरकार पर दबाव है और यही वजह है कि चौथे दौर की बातचीत के बाद ही सरकार ने नरमी के संकेत दे दिए थे।
और इन संकेतों में सबसे महत्वपूर्ण जो संकेत था वो ये था कि एमएसपी को लेकर सरकार चाहती है कि इसको लेकर जो भ्रम की स्थिति है वो दूर हो, और बल्कि ये संदेश जो किसानों के बीच है कि एमएसपी नए कानून से खत्म हो जाएगा, उसको दूर किया जा सके। इसके लिए सरकार बहुत प्रभावी कदम उठाने की तैयारी में है, और जो विचार चल रहा है कि एमएसपी को और सशक्त तरीके से लागू किया जाए, ये जो लागू करने की प्रक्रिया है इसको सरकार कैसे करेगी, इस पर विचार चल रहा है। देखिए, ये बड़ी बात है कि सरकार अब किसानों की जो मांगे हैं उन पर नरमी के संकेत के साथ साथ थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, और इसी कोशिश के मद्देनजर प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें वो सभी प्रमुख मंत्री भी मौजूद हैं जो इस दौरान किसानों के साथ बातचीत के दौरान सीधे परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए थे। इसमें गृह मंत्री भी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, पीयूष गोयल भी हैं। तो इन मंत्रियों के जरिए प्रधानमंत्री जो किसानों की समस्याएं, जो 37 पॉइंट किसानों ने बताए हैं, उन पर विचार कर रही है। और इसमें जो 4 महत्वपूर्ण बदलाव जो सरकार हालिया तौर पर किसानों को दे सकती है, आश्वासन दे सकती है, वो एमएसपी सशक्त होगा और ज्यादा इसका उपयोग बढ़ेगा। इसके लिए सरकार कोई मैकेनिज्म तलाश रही है जिस पर विचार चल रहा है। इसके अलावा एपीएमसी मंडियों में टैक्स का प्रावधान समान करने जा रही है। इसके अलावा जो व्यापारी है जो किसानों से फसल खरीदेगा उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी करने जा रही है, और किसानों को एसडीएम कोर्ट के अतिरिक्त बड़े कोर्ट में ये बड़ी जानकारी जो यहाँ पर विकास भदौरिया दे रहे हैं। अच्छा, देखिए, इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, मंथन चल रहा है पीएम आवास पर, 4 बड़े मंत्री मौजूद हैं, आप तक सूत्रों के हवाले से क्या खबरें पहुंच रही हैं? देखिए, अब तक जो जानकारी निकल कर आई है रोमाना, बस यही जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मंत्री लोग मिलने पहुंचे हैं, दरअसल वो अब तक की जो बैठकें हुई हैं उन बैठकों में क्या क्या बिंदुवार चर्चा हुई है, किसानों ने अपनी क्या क्या डिमांड्स रखी हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं, इन सभी विषयों को लेकर ये मंत्री लोग पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री के सामने वो चीजें रख रहे हैं और उनसे सलाह भी ले रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं कि आखिर हम इस पर कहां कहां बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से चूंकि सरकार के मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब भी कोई बड़ा फैसला होगा तो बिना उनकी मर्जी के फैसला होगा नहीं। तो ऐसे में जो 2 बजे की जो बैठक होनी, उस बैठक में क्योंकि ये माना जा रहा है कि सरकार आर और पार की स्थिति में है, क्योंकि दिल्ली पूरी तरह से अस्थायी जेल के रूप में तब्दील होता जा रहा है। लोगों को समस्याएं हो रही है, न सिर्फ दिल्ली के लोगों को समस्याएं हो रही बल्कि दूसरे जो राज्य है, पड़ोसी राज्य है, उनमें सप्लाई चेन बाधित हो रहा है। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि इसका जल्दी से जल्दी निराकरण निकले, और किसान क्योंकि अपनी मांगे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। किसान पहले ये था कि एमएसपी पर एक लिखित कानून हो, अब ये हो रहा है कि तीनों कानून पहले खत्म हो, उसके बाद सारी चीजें होंगी। और आज आज जो 2 बजे बैठक होनी है, उस बैठक से पहले ही उन्होंने ये घोषणा कर दी कि 8 तारीख को पूरा भारत बंद रहेगा। तो ये सब जो संकेत दे रहे हैं किसान, उससे ये एक चीज वो है कि अपनी मांगे मनवाए बिना, यानी कि तीनों कानून खत्म हुए बिना वो अपना जो आंदोलन है वो वापस लेना नहीं चाहते। ऐसे में सरकार के सामने दुविधा ये है कि वो कैसे आगे बढ़े। ऐसे में प्रधानमंत्री की सलाह लेनी बहुत जरूरी है, और यही कारण है कि सारे विषयों को लेकर ये मंत्री जो अब तक वार्तालाप में शामिल रहे हैं, वो सब लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री जी से इस विषय पे बात कर रहे हैं। बैठक के बाद ही आज किसानों के साथ जो बातचीत होगी उसमें कौन कौन मंत्री शामिल रहेंगे, इस पर भी फैसला लिया जा सकता है। पीएम आवास पर जो बैठक चल रही है, राजनाथ सिंह की मौजूदगी रह सकती है आज की बैठक में किसानों के साथ बातचीत में। देखिए, अभी कुछ कहना मुश्किल होगा रोमाना, क्योंकि इस बैठक के बाद ही चीजें तय होंगी। ये बैठक खत्म होगी, निकलेंगे लोग, उसके बाद ही तय होंगे। जैसे कि अभी देखिए अलर्ट जारी हो गया, शायद रक्षा मंत्री का जो कॉन्वॉय है वो अलर्ट हो गया है, उनका जो सिक्योरिटी है वो लग गई है और वो शायद बैठक समाप्त होने वाली है। रक्षा मंत्री हो सकता है अगले 2-4-5 मिनट में निकलने वाले हैं। गृह मंत्री की जो सिक्योरिटी की व्हीकल्स हैं वो अभी खड़े हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए रक्षा मंत्री का जो काफिला है वो लग गया है, और अब यहाँ पे तैयारी है कि किसी भी समय यहाँ से रक्षा मंत्री निकल सकते हैं। और ये देखिए रक्षा मंत्री की गाड़ी निकल रही है, ये साफ तौर पर देखिए ये गाड़ी वीआईपी गाड़ी निकल रही है। इसमें नीरज, ब्रीफिंग के कोई चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्या आपको? गाड़ी तो निकलते हुए हम देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ब्रीफिंग के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। हाँ, ये देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला यहाँ से निकल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से निकल गए हैं, और अभी भी अंदर गृह मंत्री और कृषि मंत्री और पीयूष गोयल, ये 3 मंत्री अभी अंदर मौजूद हैं, कृषि मंत्रालय के अधिकारी मौजूद हैं। तो एक तरह से ये माना जाए बैठक अब समाप्त होने की ओर है,
किसी भी समय बैठक खत्म हो सकती है पूरी तरह से, क्योंकि रक्षा मंत्री निकल गए हैं, अब 3 प्रमुख मंत्री अंदर हैं, वो भी निकलने वाले हैं। तो ये जो आपका बैठक जो तो सवाल यही माना जाएगा कि समाप्त हो ही गई है, तभी राजनाथ सिंह निकले हैं और अब धीरे धीरे करके हम बाकी मंत्रियों को भी देखेंगे बाहर निकलते हुए। मतलब बैठक तो खत्म हो ही गई होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है कि बैठक अब समाप्त हो गई है। जो 3 मंत्री हैं वो भी अब निकलने वाले हैं, क्योंकि एक प्रमुख मंत्री इसमें से निकल गए। आपका जो सवाल है उसका जवाब एक रह गया कि राजनाथ सिंह क्या बैठक में शामिल हो सकते हैं क्या। फिलहाल ब्रीफिंग के कोई चांस नहीं है आज की इस बैठक के, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ इनिशिएटिव लिया जा सकता है। फिलहाल 2 मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि मंत्रालय के अधिकारी तो मौजूद रहेंगे ही रहेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो बड़े मंत्री भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पर फैसला अभी ऐसा कुछ फिक्स हुआ नहीं है। जी रोमाना, बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? आज जो प्रधानमंत्री आवास पर मंथन हुआ है, इस पर किस बात को लेकर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा चर्चा हुई होगी? देखिए, अब तक की जो गतिविधियां रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने कार्यक्रमों में सभाओं में बातें कही हैं, उससे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसान के जो 3 कानून है वो कानून बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों के वेलफेयर के लिए हैं, किसानों की भलाई के लिए हैं। ऐसे में एक चीज तो तय माना जा रहा है कि शायद वो कानून वापस ना हो, लेकिन हाँ, ये कुछ चीजें हैं, कुछ बिंदु हैं उन कानूनों के अंदर जिसमें किसान बदलाव चाहते हैं। हो सकता है बिंदुवार चर्चा होकर एक कमेटी बनाई जाए और उन बिंदुओं पर संशोधन किया जा सकता है या कुछ नए बिंदु जोड़े जा सकते हैं, लेकिन कानून वापस होगा ऐसा लगता नहीं है। एमएसपी कानून की जहां तक बात है, उन्होंने डिमांड की है कि एमएसपी कानून में हमें लिखित दिया जाए कि नहीं, कानून लागू रहेगा। तो सरकार पहले से कह रही है कि कानून ये लागू रहेगा, लेकिन उनकी संतुष्टि के लिए एक एग्जीक्यूटिव नोट सरकार जारी कर सकती है, जिससे उनको ये एहसास रहे कि नई एमएसपी खत्म होने नहीं जा रही। नीरज 37 आपत्तियां थी जो पिछली बार किसानों ने सरकार के साथ बैठक में रखी थी, और तीनों कानूनों को अगर मिला दिया जाए तो उन तीनों कानूनों में 37 क्लॉज नहीं है। हाँ, सब क्लॉजेस अगर जोड़ लिए जाएं तो फिर 37 पॉइंट जरूर बनते हैं। मतलब कुल मिलाकर पिछली बार ये बात साफ हो गई थी कि तीनों कानून के हर बारीक से बारीक बिंदु पर किसानों ने अपनी तरफ से आपत्ति दर्ज करा दी थी। ऐसे में सरकार के सामने मुश्किल ये कि किसानों के साथ सहमति का रास्ता कैसे तलाशा जाए। उसी को लेकर पीएम आवास पर जो बैठक चल रही थी, 4 बड़े मंत्रियों के साथ जो पीएम मंथन कर रहे थे, बैठक खत्म हो गई है। राजनाथ सिंह का काफिला वहां से निकल गया है। दोपहर 2 बजे किसानों के साथ अब सरकार की 5वें दौर की बातचीत। हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है।